कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने आज पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने राहुल गांधी पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और आज ईडी के सामने राहुल अपना बयान दर्ज कराएंगे। सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, यह खबर आ रही है। तो नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। खबर यह है कि 10:30 बजे ईडी दफ्तर पर राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने आज पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और अब ईडी के सामने पहुंच करके बयान दर्ज कराएंगे राहुल गांधी। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल पहुंच करके ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। तमाम सवालों के जवाब देंगे राहुल गांधी। 10:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ईडी के सामने राहुल गांधी की आज पेशी होनी है और आज ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जहां ईडी के सामने पेशी होनी है राहुल गांधी की। मनी लॉन्ड्रिंग नेशनल हेराल्ड केस में यह आरोप है और अपना बयान आज दर्ज कराएंगे राहुल गांधी। ये देखना अहम रहेगा। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये दफ्तर पहुंच करके बयान दर्ज कराएंगे। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है और क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो सुबह 10:30 बजे दफ्तर जाएंगे और आरोप है नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी की कार्रवाई जो है उसी के खिलाफ सत्याग्रह आज पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से ऐसा आह्वान किया गया है और सत्याग्रह के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश होगी कांग्रेस की। जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर सीएम वहां के शामिल होंगे, इस सत्याग्रह का हिस्सा होंगे। तो राहुल गांधी को आज ईडी ऑफिस में जाना है, वहां पेश होना है। कांग्रेस नेता विरोध के रूप में आज सामने आएंगे। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक मार्च करेंगे। इसकी अनुमति मांगी लेकिन वो अनुमति उन्हें मिली नहीं है। अब कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड को बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर की ओर जाने की जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है या दफ्तर की तरफ जाने से रोक दिया जा रहा है। कैसी चीजें चल रही हैं, क्या रणनीति दिखाई देती है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी को आज ईडी दफ्तर में पेश होना है, लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो तमाम सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के और इसके अलावा तमाम सारे कांग्रेस के सांसद और सीडब्ल्यूसी मेंबर को दिल्ली बुलाया गया। लेकिन दिल्ली को इस वक्त अगर बात करें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये अकबर रोड है जहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय है, यहीं पे तमाम सारे लोगों को पहुंचना है और यहाँ पे डबल बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरे रोड को यहाँ पे जाम कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस की यहाँ पे कड़ी सुरक्षा है। तमाम सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। चूंकि अगर बात करें तो कांग्रेस ने आज तमाम सारे सीडब्ल्यूसी मेंबर, इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सारे सांसदों को और तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे बुलाया है और यहाँ से मार्च करते हुए राहुल गांधी के साथ सभी को ईडी दफ्तर तक जाना है। लेकिन उसके पहले दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे तमाम सही तैयारियां कर ली गई है, डबल बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल इस मार्च की अनुमति नहीं दी है। और इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे आसपास इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ पे जितने भी तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन मार्च की किसी तरीके से अनुमति नहीं है। और यहाँ पे डबल बैरिकेडिंग इस पूरे अकबर रोड इलाके में कर दिया गया है क्योंकि 24 अकबर रोड कांग्रेस का पता है, कांग्रेस मुख्यालय का। और यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से अब यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन हो, चाहे वो शांतिपूर्ण हो, चाहे किसी भी तरीके के प्रदर्शन हो, किसी भी तरीके के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस लगातार अब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है और राहुल गांधी को आज ईडी के समक्ष पेश होना है। तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे जहां पे नेशनल हेराल्ड मामले में वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है जिससे कि जो तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं वो यहाँ तक ना आने पाए और उनको हिरासत में भी लेने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब देखना है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज इस पूरे मार्च को कंप्लीट करती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। ईडी दफ्तर में प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभी तक अनुमति नहीं ली है प्रदर्शन करने की। हुसैनगंज थाना प्रभारी ने कांग्रेस कार्यालय प्रभारी को नोटिस भेजा है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नोटिस में पुलिस ने कहा कि राजधानी में धारा 144 लागू है।
एक साथ 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी जा सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, ईडी दफ्तर में प्रदर्शन की परमिशन कांग्रेस को नहीं मिली है। चलिए इस पूरे खबर पर हम नजर और डिटेल के लिए रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ बने हैं, अविनाश तिवारी बने हुए हैं दिल्ली से। रुक करते हैं लखनऊ का, और परमिशन के बारे में नोटिस आ गया है, इसके बारे में क्या डिटेल है विवेक बताएंगे। विवेक, क्या जानकारी है? देखिए स्नेहलता, कल ही सचिन पायलट ने बैठक की थी और तमाम जो इनके पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के फ्रंटल संगठन हैं, मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सबको बुलाया था। प्रदेश के सभी जनपदों से लोग आए थे पदाधिकारी, और उनको कहा था कि आज यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो। लोग आना शुरू हो गए हैं। हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कांग्रेस दफ्तर के बाहर। आसपास धीरे धीरे, जिस तरह से सुबह का टाइम है, धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है। कांग्रेसी जुट रहे हैं, और ये सब बाहर से आए हैं, यानी दूर दराज के इलाकों से जो आते हैं वो आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच चूंकि कल ये ऐलान किया गया था, इसके लिए एक परमिशन जो लिखित अनुमति होती है, सूचना दी जाती है, वो देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये नोटिस कांग्रेस का ये प्रदेश मुख्यालय है, इसके बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है। उसमें साफ लिखा है कि धारा 144 लागू है, इसलिए ये परमिशन नहीं दी जा सकती। ये कुछ देर पहले ही नोटिस लगा के गए हुसैनगंज थाना प्रभारी की तरफ से नोटिस है। और चूंकि कांग्रेस के यहाँ पर जो कार्यालय प्रशासन प्रमुख हैं, यानी इस पूरे प्रदेश मुख्यालय का जो कार्य देखते हैं, देखरेख करते हैं, उनके नाम से ये नोटिस और जिम्मेदार पदाधिकारीगण कांग्रेस पार्टी कार्यालय भी लिखा हुआ है। और ये लिखा है कि जुलूस निकालना प्रस्तावित है आप लोग की तरफ से, लेकिन नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं ली गई है। और जो कानून व्यवस्था, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था है, यानी जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये धारा 144 लागू कर दी गई है, किसी भी तरह के प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी थोड़ी देर बाद जिस तरह से यहाँ कांग्रेसियों की चहल पहल बढ़ रही है, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पुलिस के सामने बैरिकेटिंग भी रखी हुई है। ये बैरिकेटिंग कल रात ही मंगा ली गई थी, ताकि अगर कोई भी भीड़ भाड़ इस तरह की होती है तो लगा के बैरिकेड पूरा ये इलाका सील किया जा सके, जाम किया जा सके। कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से आने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर इसी तरह की बैरिकेटिंग लोहे की मंगाकर रख ली गई है। यानी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नोटिस के बाद अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं या प्रदर्शन करते हैं, तो प्रशासन का क्या रुख या रवैया रहता है, ये देखना होगा। इसके लिए चलिए अब राजधानी का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए राजधानी से जो चीजें नरेट की जाएंगी वही कहीं ना कहीं बाकी जगह सर्कुलेट होंगी, बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं। इसीलिए दिल्ली का रुख करते हैं, अविनाश से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की रणनीति की खबर आ रही है कांग्रेस खेमे में, क्योंकि प्रदर्शन की जो परमिशन है वो कहीं से मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जी देखिए, इसलिए लता अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने भी रणनीति बनाई है कि वो आज मुखर प्रदर्शन करेगी और किसी भी कीमत पर वो राहुल गांधी के साथ ईडी पर मार्च करेगी। मैं अगर बात करूं तो इस वक्त 24 अकबर रोड पे खड़ा हूं, और यहां पे अगर बात करें तो दो तरफ बैरिकेड किया गया है, डबल बैरिकेडिंग की गई है। और यहां पे अगर बात करें तो जो तमाम सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको या तो यहां से वापस किया जा रहा है या तो हिरासत में लेने का काम किया जा रहा है। केवल जो सांसद हैं, CWC मेंबर हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो जो यहाँ पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान किया गया, उनके लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लगाया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो उन्हीं के जरिए ये लोग अंदर जा रहे हैं। मनोज त्यागी हैं जो कि कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप बताइए सर, किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि डबल बैरिकेडिंग कर दिया कि कैसे ईडी तक मार्च होगा? कोई तैयारी नहीं है, राहुल गांधी को जाना है, कांग्रेस के वर्कर की आस्था है, मगर सरकार पता नहीं क्यों घबरा गई है। तो लगता है कि हमारी सत्य की जीत है, सत्य से जो है सत्य में जयते, हमारा जो नारा था वो हमारा सच साबित हो रहा है। झूठ जो है आज घबरा रहा है, और ये झूठ का पुलिंदा दिख रहा है आपको, कितना फोर्स लगा दिया गया है। राहुल गांधी अकेले ईडी दफ्तर तक जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते, जाएंगे, मगर वर्कर की इच्छा है कि वो साथ जाए, उनको साथ जाएंगे। क्या हो गया सर इसमें? तमाम सारे आपके वर्करों को यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है, तमाम सारे लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिया गया है। ये आपने सही कहा, इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी हो गई है। इसका प्रूफ आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। जो आदमी ना कोई झगड़ा कर रहे हैं, ना दंगा कर रहे हैं, ना कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती उठाया जा रहा है। क्या किसी को अपने नेता से मिलने का अधिकार नहीं है? क्या किसी को अपने पार्टी के ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं है? क्या कर्मचारी को अपने ऑफिस में बैठने का अधिकार नहीं है? साथ साथ सब ये दिख रहा है कि मोदी सरकार घबरा गई है और तमाम सारे जो आपके सांसद हैं उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। कुछ लोग आ भी रहे हैं, आप लोग लिस्ट भी यहाँ पे लेके रखे हैं। तो क्या जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ से मार्च की कोशिश होगी?
मार्च की कोशिश नहीं, राहुल जी जाएंगे, राहुल जी के साथ जो सांसद जाना चाहता है जाएगा, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? वहाँ तक जहाँ तक उसकी इच्छा होगी वहाँ तक जाएगा। मगर मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार, गृह मंत्री जो घबरा गए, इस बात का साक्षात है। और रही बात देश के लिए, ये बात साबित हो गई है, देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लग गई है। यहाँ पे डबल बैरिकेडिंग लगाया गया, जो तमाम सारे सांसद हैं और जो तमाम सारे इनके मुख्यमंत्री हैं, उनको हालांकि आने के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस जरूर छूट दे रही है। लेकिन अब देखना है कि जब राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या राहुल गांधी को अकेले जाने दिया जाता है कि उनके साथ तमाम सारे सांसदों को और इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी जाने दिया जाता है। अगर सांसदों की भी बात करें तो तकरीबन राज्यसभा और लोकसभा मिला के 80 के करीब कांग्रेस के सांसद हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से तो तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, तकरीबन 4 से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, तो क्या उनको राहुल गांधी के साथ यहाँ से मार्च करने की अनुमति दी जाती है? ये भी देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी। देखिए एक बैरिकेडिंग तो ये लगा रखे। बिल्कुल, आप जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या इससे मिलती जुलती तस्वीरें देहरादून से आ रही हैं? ये जानने के लिए हम रुक करेंगे रवि कैंतुरा का, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि बताएंगे और दिखाएंगे भी तस्वीरों के जरिए कि क्या रणनीति दिखाई दे रही है। देखिए, परमिशन कहीं से नहीं मिली और परमिशन नहीं मिलती है तो क्या आगे प्रदर्शन किया जाएगा या फिर मार्च किया जाएगा? क्या रणनीति है? बिल्कुल सुनेता, पहले तो मैं ये बता दूं क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस को प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिली है। और ऐसे में क्योंकि मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ, हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी कांग्रेस मुख्यालय में कोई लोग नहीं पहुंचे हैं। अभी कांग्रेस मुख्यालय तो पूरी तरीके से खाली है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से तमाम जिला अध्यक्षों को और तमाम यहाँ पर लोगों को आने के लिए कहा है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर भीड़ हो सकती है। ऐसे में यहाँ से अगर तकरीबन ईडी ऑफिस की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे पहले 200 मीटर की दूरी पर एक बुद्धा चौक है जहाँ पर लोगों को एकत्रित होना है और उसके बाद वहां से पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च करके ईडी ऑफिस जाएंगे, ईडी ऑफिस में अपना विरोध दर्ज करेंगे और उसके बाद वहां से सीधे आगे निकल जाएंगे। फिलहाल अभी पुलिस की ओर से कोई परमिशन यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन इतना माना जा रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस मुख्यालय में हूं, उन्हीं तस्वीरों को दिखाने के लिए कि जब यहां पर तमाम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि आज तमाम प्रदेश के जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को यहां पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा यहां पर आएंगे, क्योंकि 10:30 से 11 बजे का वक्त है। ये माना जा रहा है कि 10:30 बजे राहुल गांधी पेश हो सकते हैं, तो उसी दौरान तमाम राज्यों में भी इस तरीके का प्रदर्शन होगा, कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करेगी। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो थोड़ी देर में जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ये देखना होगा कि पुलिस उनको यहाँ पर रोकती है या फिर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आगे जो बुद्धा चौक है जहाँ से पैदल मार्च करने का जो प्लान तैयार किया है वहाँ पर रोकती है। तो ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरी तरीके से गहमा गहमी है। अब यहाँ पर पूरे प्रदेश से, जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कांग्रेस मुख्यालय में नहीं पहुंचा है। लेकिन इतना माना जा रहा है कि जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं पर तो सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। लखनऊ में हलचल बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन फुल प्रूफ लोगों को रोकना, बैरिकेड करना, जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो दिल्ली में है। इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जैसे ही अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अविनाश, विवेक, रवि, आप तीनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे बढ़े, बात करें प्रयागराज की, तो हिंसा के आरोपियों पर आज भी एक्शन होगा। अटाला इलाके में आज भी बुलडोजर वाला एक्शन दिखाई देगा, ये खबर आ रही है। आरोपी उपद्रवियों की आज भी अवैध संपत्ति ध्वस्त होंगी, जब्त होंगी और हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है। आज हिंसा से जुड़े कई अहम लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। 10 मास्टरमाइंड की लिस्ट प्रशासन ने तैयार करी है प्रयागराज से। उनमें से एक के ऊपर एक्शन कैसे लिया गया, कल तस्वीरें बन गई थी उसकी। जावेद पंप का घर कैसे गिराया गया, ये सबने देखा और अब लगता है कि लिस्ट से बाकी लोगों की धरपकड़ होगी और उनकी पहचान के बाद उनके संपत्ति पर प्रशासन की नजर है। वैध है तो ठीक, अवैध है तो उसे हटा दिया जाएगा। अटाला इलाका वही इलाका है जहां से तस्वीरें आई थी पत्थरबाजी की, जहां से तस्वीरें आई थी उपद्रव की, और वहीं पर आज तस्वीरें आएंगी एक्शन की। तो देखिए, हिंसाग्रस्त इलाके में आज बुलडोजर भी गरज सकता है। तो देखिए, हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है, यह खबर आ रही है। और इससे जुड़े कई चीजों पर अभी नजर है प्रशासन की, जैसे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था उसे पता लगाओ, उसकी संपत्ति खोजो, संपत्ति वैध है कि अवैध ये पता लगाओ, और अगर कहीं से ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो वहां पर एक्शन लिया जाए। दंगे में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर है। विकास प्राधिकरण ने अवैध इमारतों की लिस्ट बनाई है। कल हमने देखा जावेद पंप के घर पर कैसे बुलडोजर चला था। ध्वस्तीकरण के खिलाफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को याचिका भेजी गई है। हाईकोर्ट के 6 अधिवक्ताओं ने ये याचिका भेजी है। जावेद की पत्नी फातिमा के नाम पर ध्वस्त हुआ था ये मकान, और ध्वस्त हुए मकान से बरामद हुए थे कई अवैध असलहे, ये भी बड़ी खबर है।
तो कुल मिला के अगर ओवरऑल अपडेट की बात कर लें हिंसा को लेकर के, तो कुल 325 गिरफ्तारी हो चुकी है। और किस तरीके का माहौल है, अटाला जिस एरिया का जिक्र कर रहे हैं वहां की आबो हवा कैसी है, समझने की कोशिश करेंगे। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, जो लगातार हमें हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। आज कैसी फिजा लग रही है, आज कैसा माहौल लग रहा है प्रयागराज का, सबसे पहले ये दिखाइए और बताइए मोइन। देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ साथ तमाम लोगों की पहचान की जा रही है वीडियो फुटेज के आधार पर, तस्वीरों के आधार पर, और लगातार जो सख्ती है वो बरती जा रही है। हालांकि जो हालात हैं वो धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के उसी अटाला इलाके में जहाँ शुक्रवार को सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल जिस तरह से घटना के जो मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसके घर पर बुलडोजर चला था, तो आज अटाला के इसी इलाके में बुलडोजर चल सकता है। जो कई अवैध निर्माण है, जो हिंसा के आरोपी हैं, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है। और लगातार जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर गश्त कर रही है। जो लोग हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। और देखिए, ये जो बाजार है वो आज भी बंद है। अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, लेकिन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो हालात हैं वो धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं। शुक्रवार के बाद से कहीं कोई घटना नहीं हुई है, किसी तरीके का विरोध नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि और हालात जो है वो धीरे धीरे कर सामान्य हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बाजारें खुले, रौनक आए, लोग चैन और अमन में जिए, वो तस्वीरें भी हम देखना चाहते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि एक्शन आज लिया जा सकता है। हो सकता है कि इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों पर बुलडोजर भी गरजता दिखाई दे। शुक्रिया मोइन, जानकारी जो आपने दी। तो देखिए, यूपी में हिंसा के बाद से बुलडोजर वाला जो प्रहार है वो तेजी से चल रहा है। और इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके बोला है, क्या बोला है? यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित व अन्यायपूर्ण। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। देखिए, बैक टू बैक ट्वीट करती है मायावती। और भी उन्होंने लिखा कि जबकि समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल हैं, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ व हिंसा भड़की, इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके सरकार द्वारा कानून के राज का उपहास क्यों? दोनों आरोपियों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? घोर पक्षपात व दुर्भाग्यपूर्ण, तत्काल गिरफ्तारी जरूरी। और ट्वीट करती है मायावती, सरकार द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर अपराधियों आपाधापी में किए जा रहे बुलडोजर विध्वंसक कार्रवाई में न केवल बेगुनाह परिवार पिस रहे हैं, बल्कि निर्दोषों के घर भी ढहा दिए जा रहे हैं। कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से बड़ी अपडेट आज भी आती रहेंगी, क्योंकि आज भी नेताओं का प्रचार प्रसार जोरों पर है। आजमगढ़ आएंगे बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, ये जानकारी आ चुकी है। आजमगढ़ में भीम राजभर जनसंपर्क करेंगे, गुड्डू जमाली के लिए वोट अपील करेंगे। रामपुर में भाजपा का प्रचार भी तेज है। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह रामपुर आने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और रामपुर आजमगढ़ दोनों ही जगहों पर 23 जून को उपचुनाव होना है। तो देखिए, आज मिशन आजमगढ़ पे कौन कौन रहेगा? बसपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। तो देखिए, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर आज प्रचार प्रसार की कमान थामेंगे। लोकसभा के क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क करेंगे। गुड्डू जमाली को जिताने के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। दलित मुस्लिम गठजोड़ और एकता पर भी बसपा की नजर है। सपा के गढ़ पर बसपा की नजर और सपा ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की तरफ से मैदान में निरहुआ मौजूद है और 23 जून को यह चुनाव होना है। तो फैसला हो जाएगा कि आजमगढ़ की जनता ने किसको चुना है उपचुनाव में। और इसके अलावा इसी बीच हम बड़ी खबर पर भी नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि आजमगढ़ की इस लड़ाई पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन रामपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बंद पड़े घर में एक महिला पुरुष की लाश मिली है। शख्स की लाश
बेड पर मिली है। महिला की लाश लटकी मिली है। कई दिनों से बंद बताया जा रहा था मकान। घर के भीतर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। बड़ी खबर, सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला। एक महिला और एक पुरुष की लाश, काफी लंबे वक्त से बंद पड़ा था कमरा जिसमें दोनों की लाश मौजूद थी। बदबू आने के बाद पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद पुलिस के पहुंचने पर यह खुलासा हुआ। रामपुर से बड़ी खबर, बंद पड़े कमरे में एक महिला एक पुरुष की लाश मिली है। पुरुष की लाश बेड पर है, महिला की लाश लटकती मिली है। कई दिनों से एक मकान बंद था। बदबू आने के बाद पुलिस को सूचित किया गया और सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बंद पड़े मकान से 2 लाश मिली है। लंबे वक्त से यह मकान बंद था। बदबू आने के बाद शिकायत की गई। पुलिस के पहुंचने पर 2 लाश मिली। बिस्तर पर पुरुष का शव और लटकती हुई महिला की लाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।